जेबा जी, किस तरह देख रही हैं आपके सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट के बारे में अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, उन्हें अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके जलील करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या देखती है, किस तरह से ये चीजें, क्योंकि जिस तरीके से अभी ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके फाइनल में पहुंचने वाली थी लेकिन विनेश फोगाट, लेकिन 100 ग्राम कम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब ऐसे भाषा का यूज किया जा रहा है भारत में, तो इससे किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, बहुत अफसोसजनक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फाइनल में पहुंच गई थी और सिर्फ 100 ग्राम वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई, फाइनल नहीं खेल पाई। बहुत दुखद है, मन बहुत दुखी है। इस देश की हर बहन और बेटी का मन दुखी है, महिलाओं का, कि देश का सर गर्व से ऊंचा होता है। ऐसी बिटिया सिर्फ 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और जब वो क्वालिफाई की थी, फाइनल में गई थी, तब पीएम मोदी का कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई मुबारकबाद नहीं देते हैं, कोई मॉरल बूस्टअप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे डिस्क्वालीफाई होती है, पीएम मोदी का ट्वीट आ जाता है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मुझे पूरा आशा और विश्वास है, यकीन है इस बात का कि विनेश फोगाट के साथ कुछ राजनीतिक साजिशें हुई हैं। और आप देखिए, इस तरह भाजपा के लीडर, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के लीडर है, विशाल नाम है उनका, किस तरह अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं बता दूं सभी को कि उनका कहना है कि विनेश अगर अपने 2-4 कपड़े उतार लेती तो 200-400 ग्राम ऐसे ही कम हो जाते। सोचिए इनकी मानसिकता देखिए कितनी गंदी है, सड़ी हुई मानसिकता है। कितने गिरे हुए लोग हैं कि देश की बेटी, देश की महिला, अपनी देश की बहन के बारे में, एक वो लड़की जो इस कदर टूटी हुई है कि ओलंपिक से संन्यास ले लिया और उसके बाद से इस तरह का अभद्र टिप्पणी। तो मैं बोलना चाहूंगा, भाजपा के लोगों की मानसिकता यही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरे भाजपा जो कार्रवाई नहीं करती है, इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं, पीएम मोदी का मौन रहना, मणिपुर के मामले में, हाथरस के मामले में, मनीषा बाल्मीकि के साथ जो हुआ, लगातार जो उत्तर प्रदेश में रेप हो रही है, उस पर सख्त कार्रवाई ना होके सिर्फ विपक्ष को घेरने की कोशिश जो है, साजिशें हैं। और 21 बारों के जिस तरह 11 बलात्कारियों को भाजपा फूलमाला लेकर जाती है, स्वागत करती है, और प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट मोदी के साथ मंच साझा करते हैं। लेकिन जेबा जी, ऐसे लोग आते कहाँ से है? ये लोग जो है निकल के आते हैं अपने ही देश की बेटियों के बारे में ऐसा कहना। सोचिए, हालांकि इस वक्त साथ देने का वक्त है। 100 ग्राम कम हो गया वजन, तो ज्यादा हो गया 100 ग्राम वजन, तो भारत सरकार को उस पर आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए इस पर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? डाइटिशियन कहाँ थे? सब कुछ बिल्कुल देखभाल सब कुछ होने के बावजूद भी 100 ग्राम बढ़ गया, और ऐसे भाषा का यूज कर रहे भारत में बैठे लोग अपनी देश की बेटी के खिलाफ। के आंसू पोंछने चाहिए थे, ऐसा करना चाहिए कि उसके दुख को कम किया जा सके। सोचिए कितना मुश्किल से, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि 100 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और कितना सख्त परिश्रम के बाद वहां तक फाइनल तक पहुंची थी। क्या बीतता होगा उनके परिवार पर, क्या बीतता होगा उनके दिल पर, जब इस तरह उनके कानों में जाता होगा कि अपने ही देश के युवा और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको? कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही थी केंद्र सरकार के खिलाफ और उनके मंत्री के खिलाफ, जिस तरीके से, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। अगर वो गोल्ड मेडल लेके आ जाते तो इन पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती। साजिश की बू आ रही है। देश का प्रधानमंत्री जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकवा सकता है, ये मैं नहीं कह रही, भारतीय जनता पार्टी बोलती है, प्रधानमंत्री के सब चमचे बोलते हैं, रुकवा सकता है, तो क्या विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन कम करने तक 2-4 घंटे समय नहीं दिलवा सकते थे, या उनके लिए बातें नहीं की जा सकती थी? जबकि सब
ये आपको पता होगा कि अडानी जी की पत्नी नीता अंबानी भी उसमें है, उस संगठन में नीता अंबानी भी है। तो बहुत कुछ किया जा सकता था कि देश की बेटी का सवाल था, गोल्ड मेडल का सवाल था, अब तक जो नहीं आया है कुश्ती में, तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन सब साइलेंट रहे और साइलेंट। और एक बात और मैं इसमें बताऊंगी, देखिए कल जिस तरह मनसुख मांडविया जी का जो मंत्री हैं, कल पार्लियामेंट में बैठकर जहां पर बेटी रो रही है, देश गमगीन है, ऐसे माहौल में विनेश फोगाट पर कितने खर्च हुए पैसे वो गिनवा रहे हैं। बेशर्मी की हद तो देखिए कि 70 लाख खर्च हुए, इतने खर्च हुए, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी भाजपा वाले अपनी संपत्ति या जो पैसे उनके आ रहे हैं मंथली, उससे विनेश फोगाट को ट्रेनिंग करवा रहे थे, उनका खर्च हो रहा है। मतलब हद बेशर्मी का हाल है। और इनके जो लगातार इस तरह की हरकतें हैं ना, ये बता रही है कि विनेश के साथ विनेश जीतती तो सबसे ज्यादा नागवार जो है इन पर भाजपा के लोगों को लगता है, भाजपा के लीडर्स को लगता है। इस तरह के लगातार जो इनकी हरकतें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब डिस्क्वालीफाई होने के बाद स्टेटमेंट आना, कहते नहीं आना जब क्वालिफाई की तो, और उसे मनसुख मांडविया जी का इस तरह कल पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना क्या क्या खर्च हुए हैं। वैसे तो पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है, देश की बेटी के साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत भाषा का यूज करते हैं और अपनी गंदी राजनीति सेकते हैं। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा कौन, ये बताइए। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि जो देश का प्रधानमंत्री भी मौन रहे, जब भूषण शरण सिंह पर देश की जंतर मंतर से सबसे सशक्त बेटियों को उठाकर फेंक दिया जाता है, हाथरस पर चुप रहा जाता है, मणिपुर पर चुप रहा जाता है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के साथ फोटो खिंचवाया जाता है, ब्रिटिश बानू के रेपिस्ट को फूलमाला लेके भाजपा के लोग स्वागत करने जाते हैं, स्वामी चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर, इस तरह के लोग भरे हुए हैं। ऐसी मानसिकता भरी हुई है। जो भाजपा की महिला मंत्री हैं वो लोग कुछ नहीं बोलती हैं, तो इसके बाद जय विपक्ष आवाज उठाएगा, देश की हर बेटी आवाज उठाएगी। मुझ जैसी जो हर बेटी बेटियों के साथ खड़ी है, हम खड़े हैं अपनी देश की बेटियों के साथ, हम खड़े हैं विनेश के साथ, राहुल जी खड़े हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ा है, विपक्ष खड़ा है। हम लड़ाई लड़ेंगे देश की बेटियों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आप सभी से गुजारिश है कि इस लाइव वीडियो को आगे ग्रुप्स में शेयर कर लेंगे और देखिए किस तरह देश की बेटी का मजाक बनाया जा रहा है भाजपा के नेता के द्वारा, और सिर्फ एफआईआर दर्ज करके काम हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हैं ये जनाब भाजपा के नेता। तो भाजपा के में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो देश की बेटियों का मजाक बना रहे हैं, देश की महिलाओं का मजाक बना रहे हैं। और हम पहले भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं कि बेटियों को भाजपा के नेता से ही बचाना है और किसी से नहीं बचाना है। ये दिमाग में रख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला था, और बेटियों को किसी से बचाना है तो भाजपा के लीडर से बचाना है और इनके गंदी नजर से बचाना है। चलिए साथियों, मिलती हूँ आप सभी से। अलाउद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव वीडियो में आने के लिए। जाकिर जी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव वीडियो में आने के लिए। विकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और खुद सोचिए कि विनेश हमारी बहन है, इस देश की बेटी है। अगर अपनी सगी बहन और बेटी होती तो भी क्या भाजपा के लोग ऐसे ही टिप्पणी करते? देश की हर बेटी और हर बहन सबकी बेटी और बहन है। चलिए साथियों, मिलती हूँ फिर। आप सभी से गुजारिश है कि लाइव वीडियो को आगे ग्रुप्स में जरूर शेयर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।